माता सीता ने तो केवल एक ही पुत्र को जन्म दिया था, फिर लव और कुश दो कैसे हुए? एक बार की बात है, माता सीता कुछ लकड़ियां लेने जंगल जा रही थीं। जाते समय उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से लव का ध्यान रखने को कहा। उस समय महर्षि वाल्मीकि किसी कार्य में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने केवल सिर हिलाकर लव को वहीं रखने की स्वीकृति दे दी। जब माता सीता जाने लगी तो उन्होंने देखा कि महर्षि अपने कार्य में पूरी तरह व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने लव को अपने साथ ले जाना ही उचित समझा और उसे लेकर जंगल चली गईं। महर्षि वाल्मीकि ने यह नहीं देखा कि लव उनके पास नहीं है। कुछ समय बाद जब महर्षि का ध्यान उस ओर गया तो उन्होंने लव को वहां नहीं पाया। यह देखकर वे बहुत परेशान हो गए। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं किसी जंगली जानवर ने लव को उठा तो नहीं लिया। वे सोचने लगे कि जब माता सीता वन से वापस लौटेंगी तो वे उन्हें क्या उत्तर देंगे। इसी भय और पश्चाताप में वे व्याकुल हो उठे। तभी महर्षि वाल्मीकि ने पास में पड़ी कुशा घास उठाई और मंत्रों का उच्चारण कर एक बालक को प्रकट किया, जो देखने में बिल्कुल लव जैसा ही था। कुछ देर बाद जब माता सीता वन से लौट कर आईं, तो महर्षि ने देखा कि उनके हाथ में लव पहले से ही मौजूद है। यह देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन माता सीता उस दूसरे बालक को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि वह बालक कुशा से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम कुश रखा गया। मृत्यु के देवता यमराज का वध कर दिया गया था। जी हाँ, उस दिन मौत को खुद अपनी मौत देखनी पड़ी थी और उनका वध करने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं कालों के काल महाकाल थे। सिर्फ अपने एक 16 साल के नन्हे भक्त को बचाने के लिए महादेव ने यमराज की छाती पर ऐसी लात मारी कि यमराज के प्राण निकल गए। कहानी शुरू होती है महान शिव भक्त ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुदवती से। सब कुछ था उनके पास, लेकिन एक ही दुख था, संतान का न होना। उन्होंने शिवजी की कठोर तपस्या की। भोलेनाथ प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने एक कठिन शर्त रख दी। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसा बेटा चाहिए? एक जो 100 साल जिए लेकिन मूर्ख हो, या एक ऐसा ज्ञानी बेटा जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल हो? ऋषि ने पत्थर दिल करके कम उम्र वाला ज्ञानी बेटा चुना। घर में किलकारी गूंजी। बेटे का नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बड़ा होने लगा, उसका तेज बढ़ता गया। लेकिन जैसे जैसे उसका 16वां जन्मदिन पास आ रहा था, माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। जब मार्कंडेय ने कारण पूछा और उसे अपनी मौत का सच पता चला, तो वो नन्हा बालक बिल्कुल नहीं घबराया। उसने कहा, मैं उस महाकाल की शरण में जाऊंगा जो मौत को भी बदल सकते हैं। वह घर छोड़कर एक पवित्र और सुंदर नदी के किनारे आ गया। उसने मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और तपस्या में लीन हो गया। लगातार 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन जब मार्कंडेय पूरे 16 साल के हुए तो यमराज ने अपने यमदूतों को भेजा। यमदूत जब उसे छूने गए तो मार्कंडेय की भक्ति के तेज ने उन्हें रोक दिया। हार मानकर वो भाग खड़े हुए। अब यमराज का गुस्सा फूट पड़ा। वो खुद अपना घातक काल पाश लेकर वहां आ पहुंचे और गरजे, बालक तेरा समय पूरा हुआ। डरा हुआ मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने अपना फंदा फेंका, लेकिन यही उनसे सबसे बड़ी गलती हो गई। वो फंदा बालक के साथ साथ स्वयं शिवलिंग पर भी जा कसा। उन्होंने अनजाने में महाकाल को बांधने की कोशिश की थी। तभी जोरदार धमाका हुआ। शिवलिंग फटा और कालों के काल महाकाल प्रकट हुए। उन्होंने गरज कर कहा, मूर्ख, तूने मेरे भक्त पर वार करने की हिम्मत कैसे की? महाकाल ने एक जोरदार लात यमराज की छाती पर मारी और अपने त्रिशूल से वहीं यमराज का वध कर दिया। उस पल दुनिया से मौत खत्म हो गई। शिवजी ने मार्कंडेय को अमर होने का वरदान दिया। बाद में सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने यमराज को भी वापस जिंदा किया, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि वो शिव भक्तों से दूर रहेंगे। उस महाशक्तिशाली महादेव के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ये जो पहाड़ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इसे मामूली पहाड़ समझने की गलती मत करना। ये पहाड़ 7 चिरंजीवियों में से एक बजरंग बली के जिंदा होने का सबूत है। आज तक कोई भी वैज्ञानिक इस पहाड़ के रहस्य को नहीं सुलझा पाया है। ये पहाड़ श्रीलंका के रामनगर के जंगलों में बसा हुआ है। अगर इस पहाड़ को आप ध्यान से देखोगे तो आपको लेटे हुए हनुमान जी नजर आएंगे और स्थानीय लोगों का तो ये भी कहना है कि पहाड़ से राम 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 जपने की आवाज भी आती है। पहाड़ के ऊपर नंदी जी की प्रतिमा है। अगर नंदी के कान में वहां राम बोला जाए तो पूरी घाटी में राम नाम गूंजने लगता है। भगवान श्री राम के वैकुंठ जाने के बाद हनुमान जी यहीं पर भगवान राम की उपासना करने लगे। कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंग बली जरूर लिखें।
ठोस और कठोर चट्टानों पर छपे। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण के रथ के पहियों के निशान हैं, जो आज भी बिहार के राजगीर में चीख चीख कर महाभारत की गवाही दे रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर भगवान को ऐसी क्या जल्दी थी कि उनके रथ की भयंकर रफ्तार से पत्थर भी मोम की तरह पिघल गए। दरअसल इसका कारण था एक ऐसा खूंखार राजा जो रावण से भी ज्यादा खतरनाक और भगवान शिव का परम भक्त था, जरासंध। उसने दुनिया भर के 95 से ज्यादा राजाओं को हराकर अपनी जेल में बंदी बना रखा था। उसकी एक खौफनाक प्रतिज्ञा थी, वो पूरे 100 राजाओं को पकड़कर एक ही रात में उन 100 राजाओं की बलि भगवान महाकाल के चरणों में चढ़ाने वाला था। इन्हीं निर्दोष राजाओं की बलि रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण भीम और अर्जुन के साथ इतनी भयंकर स्पीड में राजगीर पहुंचे थे कि उनके रथ के पहियों की रगड़ से इन पहाड़ों पर जो गहरे निशान बने वो आज तक नहीं मिटे। राजगीर पहुंचकर श्री कृष्ण ने सीधा जरासंध को कुश्ती के लिए चुनौती दे दी। जरासंध ने भीम के साथ लड़ना चुना, लेकिन जरासंध कोई साधारण इंसान नहीं था। अखाड़े में कुश्ती लड़ते हुए जब भीम ने जरासंध को बीच से चीरकर 2 टुकड़ों में फेंक दिया तो एक भयानक चमत्कार हुआ। जरासंध के शरीर के वो दोनों टुकड़े वापस आपस में जुड़ गए और वो फिर से जिंदा होकर हंसने लगा। लेकिन जरासंध का शरीर बार बार क्यों जुड़ रहा था, इसका रहस्य उसके जन्म में छिपा था। दरअसल मगध के राजा बृहद्रथ का कोई पुत्र नहीं था। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने तपस्या की तो एक महर्षि चंडकौशिक ने उन्हें आशीर्वाद के रूप में एक चमत्कारी फल दिया। राजा ने वो एक फल अपनी दोनों रानियों को आधा आधा बांट कर खिला दिया। नतीजा यह हुआ कि दोनों रानियों के गर्भ से शरीर के आधे आधे निर्जीव टुकड़े पैदा हुए। घबराकर राजा ने उन खौफनाक मांस के पिंडों को बाहर जंगल में फेंकवा दिया। वहाँ जरा नाम की एक राक्षसी ने जैसे ही उन दोनों टुकड़ों को एक साथ रखा, वो आपस में जुड़ गए और एक जीवित बालक बन गया। जरा नाम की राक्षसी द्वारा जोरे जाने के कारण ही उसका नाम जरासंध पड़ा। इसी रहस्य के कारण अखाड़े में भीम उसे जब भी फाड़ते वो वापस जुड़ जाता। 13 दिनों तक यही खौफनाक कुश्ती चलती रही। तब 14वें दिन श्री कृष्ण ने अपना मास्टरमाइंड खेल खेला। उन्होंने एक घास के तिनके को उठाया, उसे बीच से फाड़ा और दोनों टुकड़ों को उल्टी दिशा में फेंक दिया। भीम तुरंत भगवान का इशारा समझ गए। उन्होंने जरासंध को फिर से बीच से फाड़ा, लेकिन इस बार दाएं हिस्से को बाईं तरफ और बाएं हिस्से को दाईं तरफ फेंक दिया। उल्टी दिशा में होने के कारण वो टुकड़े कभी दोबारा नहीं जुड़ पाए और शिव के उस खूंखार भक्त का हमेशा के लिए अंत हो गया। आज भी राजगीर के वो रथ के निशान साबित करते हैं कि नारायण की लीला के आगे कोई नहीं टिक सकता। अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में पूरे जोश के साथ लिखें, जय श्री कृष्णा। इस मंदिर का पुजारी एक बंदर है और हैरानी की बात तो यह है कि यह मंदिर खुद हनुमान जी का है। यहाँ लोगों का मानना है कि हनुमान जी खुद वानर के रूप में आए हैं, इसलिए इस जगह पर लोग दूर दूर से वानर और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये मंदिर कहाँ पर है वह वीडियो के अंत में बताऊंगा। उससे पहले यह जान लो कि यह जो वानर है वह न केवल इस मंदिर की देखभाल करता है, बल्कि हनुमान जी को तिलक लगाना, प्रसाद चढ़ाना, आरती करना और भक्तों को दर्शन भी देना ये बंदर का रोजाना का काम है। यह बंदर आरती के समय मंदिर में रखी घंटियां बजाता है, भजन आदि होने पर नृत्य भी करता है। इसके अलावा अगर मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है तो वह चुपचाप वहां बैठकर ध्यान लगता है। वानर ने आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, उनके साथ ही मंदिर की किसी चीज को क्षति तक नहीं पहुंचाई। ये जो बंदर है इसका नाम वहां के लोगों ने रामू रखा है। एक और हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर में हनुमान जी का मुंह खुला हुआ है। लोगों का मानना है कि यहाँ चढ़ाया जाने वाला प्रसाद हनुमान जी खुद ग्रहण करते हैं। वही भक्तों का मानना है कि रामू इस मंदिर के लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि जब से रामू यहाँ आया है तब से बहुत इस मंदिर में चमत्कार हुए हैं। उनका मानना है कि रामू हनुमान जी के रूप में इस मंदिर में आया है। इस मंदिर में रामू को पूजा करते देखने के लिए काफी लोग दूर दूर से आते हैं। तो दोस्तों यह मंदिर राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित बजरंगगढ़ मंदिर है। इस बानर रूप हनुमान जी के लिए जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। जगन्नाथपुरी में आखिर ऐसा क्या हुआ था? खुद रावण जैसा अहंकारी योद्धा हनुमान जी को कैद नहीं कर पाया, लेकिन इस मंदिर में हनुमान जी आज भी सोने की जंजीरों में कैद है। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि पवन देव को भी जानबूझकर मंदिर की उल्टी दिशा में घूमना पड़ा? आज से बहुत समय पहले जब जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ विराजमान हुए तो पास ही समुद्रदेव रोज जगन्नाथ भगवान के पैर छूने आ जाते थे। पहले तो सब ठीक था, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि समुद्रदेव ने पूरी जगन्नाथ नगरी को ही डुबा दिया। फिर ऐसा बार बार होने लगा। तब इस महाविनाश को रोकने के लिए भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को समुद्र के किनारे पहरा देने के लिए तैनात किया और तभी समुद्रदेव अचानक शांत हो गए। लेकिन समुद्रदेव ने एक वचन लिया कि जब तक हनुमान तुम हो तब तक के लिए केवल शांत रहूंगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, लेकिन रुकिए, भगवान जगन्नाथ यही बात कहना भूल गए थे। और तभी जब एक दिन जगन्नाथपुरी में राम भजन हो रहा था तब हनुमान को रहा नहीं गया और अपना पहरा छोड़कर राम भजन में पहुंच गए। और उनके जाते ही समुद्रदेव फिर से आ गए और पूरा शहर डूब गया। तब भगवान जगन्नाथ ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। भगवान खुद उसी समुद्र तट पर गए और हनुमान से कहा कि हनुमान, आज मैं स्वयं तुम्हें कर्तव्य की इन बेड़ियों में कैद करता हूं। लेकिन समुद्रदेव अब भी शांत नहीं रहते थे।
उनके बहाव से पानी की गूंज पूरे मंदिर में सुनाई देती थी। इसके कारण जगन्नाथ भगवान ठीक से सो भी नहीं पाते थे। तब हनुमान जी ने कहा कि है समुद्रदेव, आपका ये आवाज थोड़ा कम करिए, मेरे प्रभु को ठीक से नींद नहीं आती है। तब समुद्रदेव ने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब पवन देव की लीला है, आप उनसे कहिए। तब हनुमान जी ने पवन देव से कहा, पिताजी आप जगन्नाथपुरी में मत आइए, आपके आने से मंदिर में बहुत ही शोर होता है। तब पवन देव ने कहा कि है पुत्र, यह बिल्कुल असंभव है, मुझे तो आना ही पड़ेगा, लेकिन इसका एक उपाय है, आज से मैं हमेशा उल्टी दिशा से आऊंगा। तभी से लेकर आज तक समुद्रदेव मंदिर के पास होते हुए भी ना ही कभी पुरी में आते हैं और ना ही कभी उसकी गूंज सुनाई देती है। और आज भी मंदिर का ध्वज हमेशा उल्टी दिशा में ही घूमता है। और जिस जगह पर भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त को बेड़ियों में बांधा था, आज उसी स्थान पर यह बेड़ी हनुमान मंदिर स्थित है। भगवान जगन्नाथ को दिल से मानने वाले भक्त कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें।